नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पिछले 3 दिनों से तेंदुआ वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम को लगातार चकमा दे रहा है। हालांकि एक दिन पहले डीएफओ द्वारा इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि महोबा रोड के रास्ते से तेंदुआ शहर के बाहर हो चुका है, लेकिन इसी दौरान एक बार फिर से खबर आई कि तेंदुए को पन्ना नाके पर देखा गया है। इसके बाद एक बार फिर से टीम सक्रिय हुई और लोगों में भी दहशत फिर से लौट आई। इसके बाद सुबह से बताया गया कि पैराडाइज कॉलोनी में तेंदुए का विचरण देखा गया है। इसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची और वन विभाग की टीम भी पहुंच गई। पिछले 3 दिनों से जानलेवा वन्य जीव तेंदुए की मौजूदगी 2 लाख आबादी वाले छतरपुर शहर में बनी हुई है। ये तेंदुआ गुरुवार की सुबह 7 बजे से शनिवार की शाम 5 बजे तक लगभग 1 दर्जन बार सीसीटीवी कैमरों और खुली आंखों से शहर के कई इलाकों में देखा गया, लेकिन इसके बाद भी वन विभाग की टीम इस तेंदुए का रेस्क्यू नहीं कर पा रही है। तेंदुए की यह सक्रियता प्रतिदिन लोगों की घबराहट को बढ़ा रही है, क्योंकि शनिवार को इस तेंदुए ने शहर के पन्ना रोड पर स्थित एक पॉश कॉलोनी पैराडाइज में डेरा जमा लिया। इस कॉलोनी में लगभग 30 से अधिक परिवार रहते हैं, जो कि अपने घरों में दुबके रहे और छतों पर वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए पर नजर बनाए रही। उल्लेखनीय है कि गुरुवार की सुबह 7 बजे सबसे पहले ये तेंदुआ शहर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम के सामने रहने वाले लोकेश गर्ग के मकान में नजर आया था। इसके बाद दिन भर तेंदुआ चौबे कॉलोनी में एक प्लॉट में छिपा रहा। रात होने के बाद यही तेंदुआ चौबे कॉलोनी से चौक बाजार, गल्ला मंडी होते हुए महोबा रोड की ओर निकल गया था। शुक्रवार की शाम वन विभाग के डीएफओ अनुराग कुमार ने दावा किया था कि उक्त तेंदुआ टोरिया मोहल्ले के खेतों से होते हुए महोबा रोड की ओर निकल गया है। लोगों ने उनके इस बयान पर राहत की सांस ली, लेकिन शनिवार की सुबह तेंदुए के 2 नए वीडियो सामने आ गए। रात करीब 12:30 बजे के एक वीडियो में तेंदुआ महोबा रोड के मारुति शोरूम से गुजरता दिख रहा है, जबकि एक अन्य वीडियो में वो पन्ना रोड के बच्चा जेल के समीप नजर आ रहा है। शनिवार की दोपहर इस तेंदुए को पन्ना रोड की ही पॉश कॉलोनी पैराडाइज में देखा गया। ये कॉलोनी चारों तरफ से बाउंड्री से बंद है। तेंदुए की लोकेशन स्पष्ट होने के बाद वन विभाग के 70 से ज्यादा कर्मचारी और पुलिसकर्मी छतों पर बैठकर इसकी निगरानी करते रहे। डीएफओ अनुराग कुमार, एएसपी विक्रम सिंह सहित पूरे पुलिस और वन विभाग के दल के पास पूरी दोपहर तेंदुए की निगरानी के अलावा और कोई उपाय नहीं था। पूरी दोपहर वन विभाग और पुलिस की टीमें पैराडाइज कॉलोनी की छतों पर बैठकर तेंदुए की लोकेशन टटोलती रहीं। यह स्पष्ट था कि तेंदुआ इसी कॉलोनी में मौजूद है, लेकिन उसे बेहोश कर रेस्क्यू किए जाने के लिए न तो प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद था और न ही संसाधन। वन विभाग के रेंजर विनोद अवस्थी ने बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व की जिस टीम को तेंदुए का रेस्क्यू करना है, वो टीम पन्ना जिले के भुसौर में एक दूसरे तेंदुए का रेस्क्यू करती रही, इसलिए छतरपुर नहीं आ पाई। शाम 7 बजे तक ये टीम छतरपुर नहीं पहुंची थी। अंधेरा होने के बाद एक बार फिर इस कॉलोनी में तेंदुए का दिखना बंद हो गया और लोगों में दहशत बरकरार रही। 3 दिनों तक तेंदुए के रेस्क्यू न किए जाने से पूरा शहर वन विभाग की आलोचना कर रहा है। शनिवार को जब पैराडाइज कॉलोनी में तेंदुए के छिपे होने की खबर चारों तरफ फैली, तो छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी भी यहां पहुंचे। उन्होंने एक छत पर बैठे डीएफओ अनुराग कुमार से मुलाकात की और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी को 3 दिनों तक दहशत में क्यों रखा गया है, सरकार, प्रशासन और वन विभाग ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। डीएफओ अनुराग कुमार के पास विधायक के इन सवालों के जवाब नहीं थे। उन्होंने कहा कि तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय वन विभाग के पास प्रशिक्षित संसाधन नहीं है, इसलिए हम पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच वन मंत्री विजय शाह ने भी डीएफओ को फोन लगाकर उनसे पूरे मामले की जानकारी ली और रात को ही हर हाल में तेंदुए को रेस्क्यू किए जाने के निर्देश दिए। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने भी वन मंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षित स्टाफ छतरपुर में उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। के द्वारा तेंदुए को पकड़ा जा सकता है और ये भी सत्य है कि वन विभाग जितना मुस्तैद होना चाहिए उतना मुस्तैद नहीं है, प्रशासन जितना मुस्तैद होना चाहिए उतना मुस्तैद नहीं है। और अगर ये हम प्रशासन की अकर्मण्यता और वन विभाग की लापरवाही कहें
तो कम नहीं है। मजा तो आप लोग ले रहे हैं, उसको कहीं खुरचन खिलवा रहे हैं, कहीं पान खिलवा रहे हैं, कहीं बीड़ी को खिलवा रहे हैं। नहीं, इसका कारण देखिए, क्या पता नहीं? इसको गंभीरता से लो, ये मामला गंभीर है। अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है और ये मामला हंसी मजाक का नहीं है। अब ये जिम्मेदारी का मामला है और जवाबदारी का मामला है। एक दिन 2 दिन में अगर वो निकल जाता है यहाँ से तो हम आप सब निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन आज इस तरह की जो बाहरी कॉलोनी है इसमें तेंदुए के आने से ये लोगों को एक भय व्याप्त है और उस भय से हम कहानियाँ बनाएं या यहाँ घूम गया, देखिए ये जंगली जानवर हैं, वो कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। हम मुस्तैद रहें, हम लापरवाही ना कहें। मेरी डीएफओ साहब से चर्चा हुई है कि यहाँ लाइट का इंतजाम किया जाए। अब इस कैंपस से बाहर नहीं निकलना चाहिए और किसी भी तरह यहाँ हमको इसी कैंपस के अंदर पकड़ना है। चारों तरफ से इसकी हम अपनी सर्चिंग रखें कि वो निकलने ना पाए और हम इसी कैंपस के अंदर अपनी पन्ना से टीम या रीवा से टीम बुलाकर इसको हम किसी भी हालत में इसी कैंपस के अंदर पकड़ लें। हमें क्या करना है हम उसमें जाएं। और अगर आप जागरूक नागरिक हैं छतरपुर के तो आप भी इस बात में जुट जाइए। मैं हर आदमी से ये कहूँगा कि हम प्रशासन की मदद भी करें और प्रशासन को ये भी बताएं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये जो गंभीर परिस्थिति बनी हुई है इससे निवृत्त कैसे होंगे, हम प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए भी खड़े हैं।